Hello friends, I welcome all of you to our channel for Current Affair series. Current Affair series में हम डिस्कस करेंगे आज सिक्स्थ पार्ट ऑफ एडुटेरिया मैगजीन करंट अफेयर्स। एडुटेरिया मैगजीन से हम लोगों ने 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इस सीरीज में के 5 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। 5 पार्ट्स में से हमने क्या क्या कवर किया, तो स्टार्ट पे हमने एल्टेरिया का जो फटाफट करके सीरीज है, मतलब कि चैप्टर्स दिए हुए हैं मैगजीन में, उससे नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, देन स्पोर्ट्स रिलेटेड, साइंस एंड टेक रिलेटेड, ये सारी चीजें हमने एडुटेरिया के मैगजीन से कवर किया। देन नाउ व्हाट वी आर अप टू, तो आज है सिक्स्थ पार्ट इस सीरीज का, जहां पे लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए, मेनली बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। तो आज के सेशन में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूनियन बजट 2023-24, फिनेंशियल ईयर 2024 का यूनियन बजट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। सारे पॉइंट्स नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स टू मच टू रिमेम्बर ऑल द फैक्ट्स ऑफ यूनियन बजट, सो only the important points from the examination point of view we'll cover today. And then now let's start with this. On 1st February 2023, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented Budget 2023-2024 in Parliament. This budget is lined up with the previous budget and the blueprint drawn for India at the rate 100. This is the first budget in Amrit Kal. क्या मीनिंग हुआ, इसे क्या क्या आपको टेक अवे लेना है, तो टेक अवे इस पैरा का है कि 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, किसके द्वारा, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। देन ये बजट जो है किस चीज पे फोकस्ड है, तो इंडिया एट द रेट 100, इसका ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया गया है और ये अमृत काल का फर्स्ट बजट है। इन दोनों का साथ में मीनिंग ये है कि हमारा जो अमृत काल चल रहा है वो स्टार्ट हुआ है 2022 से 2047 तक चलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव हमने 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में लास्ट ईयर 2022 में सेलिब्रेट किया। उसके बाद से नेक्स्ट 25 ईयर्स तक वी विल सेलिब्रेट अमृत काल, जब तक कि हमारे आजादी का 100 साल पूरा ना हो जाए। तो इसी 25 ईयर्स को अमृत काल कहा जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर की गई है यूनियन बजट में। तो अमृत काल के लिए विजन क्या है हमारी गवर्नमेंट का, तो विजन है एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। इकोनॉमी को बेसिकली स्ट्रेंथन करना और ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसमें इंक्लूड करना, इंक्लूसिव का मतलब ओके, इवन वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करते हुए, राइट। सो द फोकस एरियाज, इसके लिए इसको फुलफिल करने के लिए इस विजन को फोकस एरियाज में क्या क्या चीजें हैं, तो इसको इलेबोरेट करते हुए फर्दर बताया गया है कि फर्स्ट वन, फैसिलिटेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स स्पेशली द यूथ टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस। अपॉर्चुनिटीज बेसिकली इसको बढ़ाया जाएगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लाई जाएगी। फाइन। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पेटस। स्ट्रॉन्ग इम्पेटस मीन्स जोर, बल दिया जाएगा किस चीज पे, तो ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। ठीक है, जॉब को क्रिएट करने पे उस चीज पे बल दिया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बल दिया जाएगा, ये सेकेंड फोकस। थर्ड वन इज स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, बेसिकली कंट्री का जो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना मीन्स मजबूत बनाना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। So for
जो प्रीवियस 3 हमने पढ़ा वो इलेबोरेशन ऑफ था क्या, विजन ऑफ अमृतकाल का। अमृतकाल का जो विजन है उसको इलेबोरेट करते हुए वो 3 पार्ट में बताया गया। अब उनको एक्चुअलाइज करने के लिए, उनको रियल बनाने के लिए क्या क्या फोकस एरिया होना चाहिए, इसमें क्या क्या फोकस एरिया इस जर्नी में, अमृतकाल की इस जर्नी में, द फोकस एरियाज इन द जर्नी टू इंडिया एट द रेट 100 क्या होगा, विच कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव ड्यूरिंग अमृतकाल। दैट इज ये जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे, जो भी फोकस एरियाज होंगे, वो ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होंगे हमारे कंट्री के लिए। तो वो क्या है, तो द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। विमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण विमेन का। तो कैसे, टू ट्रांसफॉर्म 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनटू लार्ज प्रोडक्शन इंटरप्राइजेज अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल दीनदयाल अंत्योदय अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस योजना के अंतर्गत जो 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको लार्ज प्रोडक्शन इंटरप्राइज में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जिससे विमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बल मिलेगा। फाइन। द नेक्स्ट वन इज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास योजना है। इसके थ्रू प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस, स्किल ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन। तो इस स्कीम के तहत, पीएम विकास स्कीम जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम, इस स्कीम के तहत फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड एक्सपोजर, उनको बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। किनको, ये सारी चीजें किनको दी जाएगी, तो ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को, राइट। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज टूरिज्म, टूरिज्म पे बल दिया जाएगा। जो घूमने का जो सेक्टर है, जहाँ पे जैसे जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो इस तरह ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट डिफरेंट जगह में टूरिज्म को प्रमोट करते हुए इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ पे बल दिया जाएगा, जीडीपी को, और साथ में ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ फोकस एरिया में इसलिए है क्योंकि नाउअडेज वी सी कि देयर इज सो मच ग्लोबल वार्मिंग हैपनिंग, इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो व्हाई, ड्यू टू कार्बन इमिशंस। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की होड़ में हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, उससे कार्बन एमिशन हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। सो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो उसको ये ध्यान में रखते हुए कि कार्बन एमिशन कम से कम हो और हमारे अर्थ पे क्लाइमेटिक चेंज का दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए इस ग्रोथ में ग्रीन ग्रोथ की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट भी यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने लिए डिफरेंट ईयर्स को तय किया है। तो सेम वे इंडिया भी उसके लिए अपना डिफरेंट टारगेट तय किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। फिर जीरो नेट जीरो कार्बन इमिशन के लिए, तो नेट जीरो कार्बन इमिशन के लिए इंडिया ने कौन सा ईयर गोल में रखा है कि इस ईयर तक जीरो कार्बन इमिशन हो जाएगी इंडिया में, तो दैट इज 2070, 2070। ओके, नाउ ये 4 फोकस एरिया जब हमें पता चल गया इंडिया एट द रेट 100 के लिए, तो इसमें एक और पॉइंट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-2024, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2024, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज एस्टिमेटेड टू बी 7% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस बजट के अनुसार इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को कितना एस्टिमेट किया गया है, ये नंबर आप जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। 7% का ये नंबर डायरेक्टली ये प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितना परसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एज पर यूनियन बजट, तो वो 7%, ध्यान रहे। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे कुछ
स्टैटिस्टिकल डेटा दिए हुए हैं, इसको आपको फॉर श्योर ध्यान में रखना है, बिकॉज बीपीएससी का ये खासियत है कि बहुत बार एग्जैक्ट नंबर पूछ देता है यूनियन बजट से या फिर बिहार बजट से। ओके, सो व्हाट डज इट से, टोटल बजट का अमाउंट आउटले कितना है, तो 45.03। आप ऐसे मत याद रखना कि 45.03 लाख करोड़, इसको इस रूप में जस्ट ऐसे याद करने को उसका ना 45.03, क्योंकि इससे आप एग्जाम में कंफ्यूज होके 45.03 के बदले 54.03 नहीं लगा के आओगे, क्योंकि ये सिमिलर लगेगा। तो ये गलती को अवॉइड करने के लिए आप ऐसे याद रखें 45.03 लाख करोड़, या फिर ये नंबर भी आप याद रख सकते हैं, बट इट विल बी इजियर टू रिमेम्बर 4503,097 करोड़। वैसे बोलने के लिए कितना है ये नंबर में, तो 45,03,097 करोड़। ये टोटल बजट आउटले है फिनेंशियल ईयर 24 का। फिनेंशियल ईयर 24 FY24 लिखने का मतलब होता है कि 2023-24 ऐसा, ये पीरियड। फाइन, नाउ एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट का अमाउंट कितना है, तो ये है 45 लाख। ओके, ये टोटल बजट आउटले है उसके इक्वल ही तो होगा ये, नथिंग बट टोटल रिसिप्ट, जो टोटल बजट आउटले तय किया गया है उसी के इक्वल है। तो 45,397 करोड़, 45,397 करोड़। बट आपको कैसे याद रखना है, कैसे बताया मैंने, 4503,097 करोड़, 4503,097 करोड़ कैसे याद कर सकते हैं, तो ऐसे दो पार्ट में बांट लीजिए, 4503,097, 4503,097, like this you can remember, or you can develop your own tactics, on your own trick, चीज को कैसे आपको मेमोराइज रखना है। फाइन, नाउ रिवेन्यू रिसिप्ट, ये टोटल रिसिप्ट का टोटल रिसिप्ट में से रिवेन्यू रिसिप्ट कितना, तो ये एस्टिमेटेड है बेसिकली, अभी तो नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगी तब एक्चुअल रिवेन्यू रिसिप्ट पता चलेगी, लेकिन अभी एस्टिमेटेड कितना है, तो 26,32,281 करोड़। ओके, ये सब रुपीज में है। फाइन, देन इसको भी आपको ऐसे याद रखना है, 2632,281 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट 1870816 करोड़, 1870816 करोड़ रुपीज, 1870816 करोड़ रुपीज। इस तरह से आपको मेमोराइज करना। एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर बात होगी, इससे नाउ एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो ये है 4503,097 करोड़। तो इसको भी आप कैसे याद रखेंगे, आपको याद करने में इसको डिफिकल्टी नहीं होगी, बोलिए कैसे, क्योंकि एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट जो है आइडियली एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो 4503 ये नंबर आप जरूर से जरूर याद रख लें, 4503,097। और उसके बाद क्या करें आप कि रिवेन्यू रिसिप्ट याद कर लें 2632,281, और उसके बाद अगर आप कैपिटल रिसिप्ट ना भी याद रखें तो हाउ यू विल गेट दैट, you will add these two, then you can get this total one. Fine, then now revenue expenditure और capital expenditure, तो revenue expenditure का आप अमाउंट याद कर ले 35,02,136 करोड़, और उसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,0961 करोड़, राइट। फाइन, नाउ लेट्स मूव अहेड। डेफिसिट डेफिसिट अमाउंट भी आपको याद करना है। डेफिसिट अमाउंट में जो इंपॉर्टेंट वंस हैं, इस एस्टिमेट में फिजिकल डेफिसिट कितना, तो जीडीपी के रिस्पेक्ट में 5.9%, कितना 5.9% फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड है। टोटल ये अमाउंट में नंबर में कितना है, तो 17, इसको मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, टोटल में 17,86,816 करोड़। बट आपको याद करना है वही उसी तरह नंबर फॉर्मेट में 17,86,816 करोड़। इसको तो खास करके बिकॉज 86,816 एग्जाम में अगर आप ऐसे 17 लाख करके याद
रखेंगे तो आप नंबर को जंबल करके आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप याद रखें 1786816 करोड़, 1786816 करोड़ ये है फिजिकल डेफिसिट का अमाउंट। परसेंटेज के टर्म्स में 5.9% ऑफ जीडीपी। फाइन रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट कितना 2.9% ऑफ जीडीपी। टोटल ये अमाउंट के फॉर्म में तो 8,69,855 करोड़ रुपीज। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% ऑफ जीडीपी एंड टोटल ये रुपीज एक्चुअल नंबर के टर्म्स में तो 4,99,867 करोड़ रुपीज एंड प्राइमरी डेफिसिट 2.3% ऑफ जीडीपी। ये टोटल कितना अमाउंट में हो गया तो 7,06,845 करोड़ रुपीज। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से किस किस को एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट मालूम है। जिसे जिसे मालूम है क्लियर डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन दिस फोर आप कमेंट में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू देम। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपके कमेंट को हाईलाइट किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। इफ नन ऑफ यू नो द आंसर ऑफ दिस और यू डोंट कमेंट अपॉन इट, then I will give the answer for this in the next session. I will explain very clearly the clear difference between these four deficits. Fine? Okay. Let's move ahead now. इसमें जो डेफिसिट बताया गया आपको टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें कैपिटल रिसिप्ट, ये सारी चीजें बताई गई। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट करने लायक हैं जो यहाँ पे नीचे लिस्टेड डाउन है। क्या है? द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4.5% ऑफ जीडीपी बाय द ईयर 2025-26। तो ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को 2025 से 26 का जो फिनेंशियल ईयर आएगा तब तक उसको 4.5% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट किसी कंट्री के लिए जितना कम हो उतना बेटर है। तो गवर्नमेंट वांट टू मेक इट bring it least to the least possible percentage और optimum percentage. ओके सो यहाँ पे अगर आप देखें तो फिजिकल डेफिसिट का इस बार का टारगेट है 5.9% ऑफ जीडीपी बट गवर्नमेंट wants to achieve the target by 2026 how much then 4.5% of GDP. इन दोनों में डिफरेंशिएशन ध्यान में रखें। ओके the next one states will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of gross state domestic product, of which 0.5% will be linked to power sector reforms. तो ये अब ये पॉइंट बताने की कोशिश की जा रही है कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनको कितना फिजिकल डेफिसिट अलाउ किया जाएगा। तो उनको अलाउ किया जाएगा उनका जो ग्रॉस स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा जितना अमाउंट उसका 3.5% और उसमें से 0.5% हिस्सा वो क्या कर सकते हैं अपने पावर सेक्टर में ये एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर सकते हैं ताकि उनमें रिफॉर्म्स आ सके। फाइन ओके द फिजिकल डेफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 has been estimated at 17,86,816 crore। दैट इज इसको पॉइंट के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो 17.87 lakh crore। दैट मीन्स this time the government will have to borrow 17.87 lakh crore। इसका मतलब आपको समझाया गया है। हाउएवर मैंने आपको बताया कि जो चारों डेफिसिट हमने डिस्कस किया उनको अगर डिफरेंस अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी। ओके ऑलराइट नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रुपी आती है जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है तो जो टोटल रिसिप्ट्स आते हैं और जो एक्सपेंडिचर की जाती है वो आते कहाँ से हैं, सोर्स क्या है, रुपीज कम फ्रॉम कहाँ से आते हैं, इनका क्या सोर्स है।
सोर्स आपको बताया जाएगा और कहाँ पे खर्च किए जाएंगे, डेस्टिनेशन या इनका बताया जाएगा, ये रुपये आखिर में अंत में खर्च कहाँ पे किया जाता है, कहाँ कहाँ पे। तो सोर्स इनका टॉप 6 सोर्स लिस्ट डाउन किया गया है। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, यहाँ से कितने परसेंट आते हैं, तो 34%। गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज टैक्स जीएसटी, यहाँ से कितना आता है, 17%। कॉरपोरेशन टैक्स से 15%, इनकम टैक्स से 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 7%, कस्टम ड्यूटीज से 4%। ओके फाइन। नाउ आप बोलोगे कि और कहीं से भी आता है क्या, तो इसको आप ऐड करके देख लो। ये 30% हो गया, ये 11% हो गया, 30, 11 और ये हो गया 51%, राइट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 92%। 92%, तो 8% और डिफरेंट अदर सोर्सेज से आते हैं, बट ये मेन है टॉप 6 सोर्सेज जहां से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिसिप्ट आते हैं, जो कि यहाँ बोला जाए रुपीज, पैसा कहाँ से आता है, तो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से 34%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 17%। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हुई है तो आप मुझे ये बताएं, जीएसटी कौन से ईयर में लाया गया था, प्लीज कमेंट, और 2022 में इसकी कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई। कॉर्पोरेशन टैक्स इससे 15%, इनकम टैक्स से 15%। तो याद करने के लिए इन दोनों को साथ साथ याद करें, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स से इक्वल शेयर ऑफ रुपीज का रिसिप्ट है, तो कितना 15%, 15%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% है, कस्टम ड्यूटी से 4% है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से 34% है, जिससे कि हाईएस्ट है, और जीएसटी से सेकंड हाईएस्ट 17% है। फाइन। नाउ तो टॉप 6 एक्सपेंडिचर्स ये कहाँ पे होते हैं, बजट 2023-24 का टॉप 6 एक्सपेंडिचर का सेक्टर कौन कौन है, कहाँ पे होंगे ये पैसे, कहाँ पे खर्च किया जाएगा, तो वो खर्च किया जाएगा, फर्स्ट वन इज यहाँ पे हाईएस्ट शेयर ऑफ रुपी विल बी स्पेंट, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना, 20%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड फीस, ये इसमें कितना खर्च किया जाएगा, 18%। सेंट्रल सेक्टर प्लानिंग इसके लिए 17%। फिनेंशियल फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स के लिए 9%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 9%। डिफेंस पे 8%। तो डिफेंस का खास करके याद रखें, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Otherwise, it's better that you memorize all these 6 plus 6, 12, 12 ये जो सोर्सेज एंड द डेस्टिनेशन के डिफरेंट प्लेसेज हैं जहां जहां पे खर्च किया जाएगा रुपी को, उन सब के अमाउंट को आप याद कर लें तो इट विल बी बेटर, क्योंकि एग्जामिनेशन में से कोई भी उठा के पूछ सकता है, बट डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस में कितना परसेंट खर्च किया जाएगा, तो 8%, राइट। फिर से रिवाइज कर लीजिए इसको, इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड फीस में 18%, सेंट्रल सेक्टर प्लानिंग में 17%, फिनांस कमीशन अदर ट्रांसफर में 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%, डिफेंस में 8%। टॉप 6 सोर्सेज में कहाँ कहाँ से कितना परसेंट शेयर आएगा, तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 34%, जीएसटी से 17%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15%, इनकम टैक्स से 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 7%, कस्टम ड्यूटीज से 4%। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ यहाँ पे ये हमारा लास्ट टॉपिक आज का हम पढ़ रहे हैं, और ये क्या है, इस बजट में कुछ प्रायोरिटीज तय की गई हैं। इस बजट में कुछ प्रायोरिटीज तय की गई है, उसमें कितने प्रायोरिटीज एग्जैक्टली, टू नंबर, देन टू नंबर इट्स 7 प्रायोरिटीज इस बजट की तय की गई है, जो एक्ट करेंगी एज सप्तऋषि, गाइडिंग अस थ्रू द अमृत काल। सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज, जिसको नाम दिया जा रहा है क्या, सप्त ऋषि, जो कि अमृत काल की ये 7 प्रायोरिटीज बनेंगी, और इस बजट की भी। तो क्या क्या है वो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से तो मोस्टली क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछ दे कि इनमें से कौन सप्तऋषि का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सप्तऋषि का पार्ट है। तो याद रखें, फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज रीचिंग द लास्ट माइल,
Third one is infrastructure and investment. Fourth one is unleashing the potential. Fifth one is green growth. Sixth one is youth power. Seventh one is financial sector. एक बार और रिवाइज कीजिए कौन कौन. फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट. क्या? इंक्लूसिव डेवलपमेंट. सेकेंड, रीचिंग द लास्ट माइल. रीचिंग द लास्ट माइल. थर्ड वन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. फोर्थ वन इज अनलीसिंग द पोटेंशियल. फिफ्थ वन इज ग्रीन ग्रोथ. सिक्स्थ वन इज यूथ पावर. Sixth one is youth power. Now, the seventh one is financial sector. I'm sorry for disturbance. Sixth one is youth power. Seventh one is financial sector. Okay. So इसके साथ ये सप्तऋषि को आप एकदम कंठस्थ कर लें. इसके साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं. आज चूंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए लास्ट सेशन का जो क्वेश्चंस था वो आज मैंने उसके आंसर्स नहीं उस पर टाइम दे पाई हूँ. वो हम नेक्स्ट सेशन में साथ में डिस्कस कर लेंगे. इस सेशन का लेक्चर नंबर 6 का और लेक्चर नंबर 5 का सेशन के ड्यूरिंग पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी. फाइन. इफ यू हैव एनी डाउट, डू लीव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सेशन से लर्न करते वक्त, या फिर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है आपको करंट अफेयर्स को डील करने में, या एनी टाइप ऑफ रिव्यू यू वांट टू गिव, डू लीव इट इन कमेंट सेक्शन. ओके. सो टिल देन टेक केयर. गुड बाय. थैंक यू.